Hello everyone. Today we will discuss lesson number second, geography inside our earth. यानी जो हमारी अवर अर्थ है इसके बाह्य रूप में कैसे है. एंड वी नो वेरी वेल दैट आवर अर्थ इज ए planet. The earth, our homeland, is a dynamic planet. यानी जो हमारी अर्थ है वो हमारा क्या है, होमलैंड है, जिस पे हम सभी अपना जीवन स्पेंड करते हैं. और एक गतिशील क्या है, प्लेनेट है, ग्रह है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड. तो जो हमारी अर्थ है इसके आंतरिक और बाह्य जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. क्या आप सभी ये जानकर हैरान होंगे कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो आंतरिक हिस्सा है, इंटीरियर, वो कैसी है. एंड व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ. और जो हमारी अर्थ है किस से मिलकर बनी है. इस लेसन में हम ये सब रीड करेंगे. फर्स्टली ये आपकी अर्थ है. अर्थ को हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया. सबसे फर्स्ट जो होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं. आफ्टर दैट जो सेकंड लेयर बनेगी वो मेंटल है. और जो लास्ट थर्ड होती है सबसे आंतरिक जो होती है उसको हम कोर बोलते हैं. जो ये कोर है इसके भी हमने 2 पार्ट बनाए हैं, एक इनर कोर एक आउटर कोर. तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी जो हमारी अर्थ है ये उसके आंतरिक हिस्से वाली बातें हैं. कि जो अर्थ है जैसे कि हम खुदाई करते हैं तो क्या है, पहले तो मिट्टी मिट्टी मिलेगी. बट जब हम काफ़ी गहरा खोदते चले जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाटर. जस्ट लाइक एन ओनियन. जो हमारी अर्थ है वो किसकी तरह है, ओनियन, प्याज की तरह है. द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रेटिक लेयर. जो हमारी अर्थ है वो किससे बनी है, परतों से. विद वन इनसाइड एनोदर. एक क्या है, एक के बाद एक लेयर जो है वो आती है. जैसे प्याज है, आप प्याज को काटोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, उसकी लेयर्स दिखाई देंगी. ठीक है, ऐसे ही अर्थ की है. द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट. सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स. और ये सबसे जो बाकी लेयर है ना उन सब में थिनेस्ट है, पतली है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर. यानी जहाँ हम रहते हैं अगर वहाँ से खुदाई करें 35 किलोमीटर तक तो उस एरिया को हम क्या मेजर करेंगे, क्रस्ट. इट इज़ द थिनेस्ट. ठीक है, 35 किलोमीटर तक ये फैली हुई है. ऑन द कॉन्टिनेंटल masses एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर. जिसकी मेजरमेंट की जाती है जो महाद्वीपीय और एक किसके आधार पर, ओशियन फ्लोर के आधार पर. 2 आधार पर की जाती है. तो एक है आपकी 35 किलोमीटर और जब हम स्टडी करते हैं ओशियन फ्लोर के आधार पर तो 5 किलोमीटर डीपेस्ट. द मेन मिनरल्स constituents of the continental mass are silica and alumina. जो हमारी अर्थ है ये किन से मिलकर बनी है, डिफरेंट टाइप के मिनरल से मिलकर बनी है जैसे कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम. इट इज़ थस कॉल्ड सीआर. इसको क्या कहते हैं, सीआर. सीआर से मतलब सिलिका और एल से मतलब एल्यूमिनियम. द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. जो हमारी अर्थ है और उस पे जो ओशियंस हैं, ओशियन के जो क्रस्ट है उनमें सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा. इसको हम सीमा के नाम से जानते हैं. सीमा मतलब सिलिका एंड मा मतलब मैग्नीशियम. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. जो हमारी अर्थ है जो जैसे कि ये यहाँ से लेके आंतरिक तक तो कितनी है इसका फैलाव, गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर क्रस्ट से लेकर. मेंटल ये क्रस्ट है आपकी और इससे मेंटल के बीच में जो है 2900 किलोमीटर.
और इसको क्या कहा जाता है, मेंटल। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, सबसे आंतरिक जो लेयर होती है उसको क्या नेम दिया है, कोर, विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, और इसका रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकिल एंड आयरन, ये किससे बनी है, निकिल और आयरन से। इसको निफे के नाम से जाना जाता है। Ni मतलब निकिल, Fe मतलब फेरियस और आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो बीच वाला हिस्सा होता है कोर, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम कुछ से खुदाई करके जाते हैं आंतरिक भाग में, तो कुछ तो फिर खुदाई की आपको ठंड महसूस होगी, बट एक लेवल के बाद जब आप और गहरे गहरे आंतरिक भाग में जाते रहते हो तो वहाँ आपको हीट मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये आपको डू यू नो रीड करने हैं। द क्रस्ट फॉर्म ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यानी जो क्रस्ट है वो हमारी अर्थ के आयतन का कितना भाग है, 0.5%। 16% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 83% मेक्स द कोर, सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा है, कोर वाला। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, तो ये क्या है इसका रेडियस, यानी जब सर्कल खींचते हैं तो सर्कल का जो रेडियस होता है बीच वाला। फिर यहाँ पर है आपकी 3 टाइप की रॉक्स, ये हम बाद में रीड करेंगे। रॉक्स एंड मिनरल्स, तो जो हमारी अर्थ है इसमें डिफरेंट टाइप के रॉक्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है वो डिफरेंट टाइप की किससे बना है, रॉक्स से, चट्टानों से। और चट्टानें क्या होती हैं, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक, यानी जो प्राकृतिक मिनरल्स हैं जिनके कारण हमारी अर्थ के ऊपरी हिस्सा बना हुआ है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, वो किससे बना है, डिफरेंट टाइप की और रॉक्स से। ये रॉक्स का क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, जो हमारी रॉक्स हैं ये रंग रूप, साइज़ में और जो इनमें पाए जाने वाले मिनरल्स हैं उसके हिसाब से अलग अलग होती है। तो देर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स, कितनी डिफरेंट टाइप की स्टडी करेंगे हम, 3। आग्नेस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देर आर 3 टाइप की रॉक्स हम स्टडी करेंगे, आग्नेय, सेडिमेंट्री यानी अवसादी, और मेटामॉर्फिक कायांतरित या परिवर्तनशील, जो चेंज हो जाती है, इसको हम यहाँ पर रीड करेंगे। फर्स्ट है व्हेन द मेल्टन मैग्मा कूल्स, यानी जो मैग्मा होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जब वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको लावा कहते हैं, और जब वो अर्थ के ऊपरी हिस्से पर आकर ठंडा हो जाता है तो उससे क्या बनती हैं, रॉक्स। इट बिकेम सॉलिड रॉक्स थस फॉर्म आर कॉल्ड आग्नेय रॉक्स, जो बाहर आकर ठंडा हो जाता है क्या, मैग्मा, तो हम उसको क्या कहते हैं, आग्नेय रॉक्स। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इन्हीं को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। देर आर 2 टाइप ऑफ आग्नेय रॉक्स, जो आग्नेय चट्टानें हैं वो कितने प्रकार की हैं, 2, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम वोल्केनो, क्या आप सोच सकते हो कि जैसे ये लावा है ये बाहर आता है तो किस फॉर्म में आता होगा, कैसे आता होगा, जो ज्वालामुखी होते हैं जब उनमें विस्फोट होता है तो उस दौरान ये बनते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।